सोचिए, एक सपना जिसे हर साल करीब 10 लाख लोग देखते हैं, लेकिन जानते हैं उसे पूरा कितने कर पाते हैं? 1000 से भी कम। जी हाँ, ये सपना है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करने का। तो आज हम इसी मुश्किल सफर को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। समझेंगे उस परीक्षा को जो भारत के भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर्स को चुनती है। तो सबसे पहले, ये सिविल सर्विसेज आखिर है क्या भला? देखिए, इसे सरकार का परमानेंट हाथ पैर समझ सकते हैं। मतलब ये वो लोग हैं, वो अफसर हैं जो असल में देश को चलाते हैं। जो भी पॉलिसीज कागज पर बनती है ना, उन्हें जमीन पर उतारने का काम, सरकारी योजनाओं को हम जैसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम, सब इन्हीं के जिम्मे है। ये देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की रीढ़ की हड्डी है। और इसकी कुछ खास बातें हैं। देखिए, सरकारें तो हर 5 साल में बदल सकती हैं, है ना? लेकिन ये जो सिविल सर्विस का ढांचा है, ये परमानेंट है, ये न्यूट्रल है। मतलब इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए इसीलिए इसे देश का स्टील फ्रेम कहते हैं। एक ऐसा मजबूत ढांचा जो हर राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच देश को संभाले रखता है। तो चलिए, आज हम इस पूरे प्रोसेस को 4 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर क्यों लाखों लोग इस तरफ खिंचे चले आते हैं। फिर देखेंगे कि इस परीक्षा के 3 मुश्किल चरण कौन से हैं। इसके बाद तैयारी के लिए कुछ जरूरी टिप्स पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि रैंक मिलने के बाद जिम्मेदारियों का सफर कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सेवा का ये बुलावा। आखिर ऐसी क्या बात है इस करियर में कि हर साल लाखों नौजवान इस मुश्किल रास्ते पर चलने को तैयार हो जाते हैं? देखिए, इसकी वजह कोई एक नहीं है। ये ना एक बड़ा ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। एक तरफ तो देश के लिए कुछ करने का जुनून है, एक असल बदलाव लाने की चाहत, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी, समाज में इज्जत और रुतबा। साथ ही ये कोई बोरिंग डेस्क जॉब नहीं है। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। ये सब मिलकर इसे इतना आकर्षक बना देते हैं। अच्छा, तो मोटिवेशन तो समझ आ गया। अब आते हैं असली खेल पर, वो 3 स्टेज वाला चैलेंज जिसे पार करना पड़ता है। चलिए जरा इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर बनाया गया है। इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को आप 3 लेवल का फिल्टर मान सकते हैं। लेवल 1 है प्रीलिम्स एग्जाम। इसका एक ही काम है, लाखों की भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को अलग करना। जो इसे पार कर गए वो पहुंचते हैं लेवल 2 पर, यानी मेंस एग्जाम। यहीं पर असली मुकाबला होता है, यहीं से रैंक बनती है। और फिर आता है फाइनल फिल्टर, इंटरव्यू, जहां सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि पर्सनैलिटी को परखा जाता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब मल्टीपल चॉइस सवाल। यहाँ आपकी नॉलेज की रेंज देखी जाती है कि आपको कितना कुछ पता है। ये बस एक क्वालिफाइंग राउंड है। लेकिन मेंस वो सब्जेक्टिव है, मतलब आपको लंबे लंबे जवाब लिखने होते हैं। यहाँ आपकी नॉलेज की गहराई, आपकी एनालिसिस करने की क्षमता देखी जाती है। और जैसा मैंने कहा, रैंक यहीं से बनती है। अब जरा मेंस एग्जाम के स्ट्रक्चर को देखिए। ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा और सीरियस मामला है। कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं। हाँ, 9। इनमें से 2 पेपर, एक लैंग्वेज और एक इंग्लिश का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब बस पास करना है। लेकिन आपकी किस्मत का फैसला वो करते हैं बाकी के 7 पेपर। एक ऐसे का, 4 जनरल स्टडीज के और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के। इन्हीं 7 पेपर्स के मार्क्स जोड़कर आपकी रैंक की नींव रखी जाती है। तो मेंस के वो 7 पेपर हो गए 1750 मार्क्स के, और फिर इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो हमारे सामने आता है वो मैजिकल नंबर 2025। जी हाँ, इसी टोटल स्कोर पर सब कुछ टिका होता है। इसी से तय होता है कि किसी को कौन सी सर्विस मिलेगी और उसकी तकदीर क्या होगी। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू। एक बात साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आपकी जानकारी तो मेंस में चेक हो चुकी। इंटरव्यू का मकसद है पर्सनालिटी को जानना। पैनल ये देखना चाहता है कि क्या कैंडिडेट में एक अफसर बनने वाली बात है, क्या वो मानसिक रूप से अलर्ट है, क्या उसकी सोच क्रिटिकल है, क्या वो दबाव में सही फैसले ले सकता है। ये सब देखा जाता है। तो ठीक है, एग्जाम का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब चलते हैं सबसे काम की बात पर, सफलता का ब्लूप्रिंट। आखिर इस विशाल सिलेबस की तैयारी की कैसे जाए? आइए कुछ जरूरी स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। इतना कुछ पढ़ना होता है तो सबसे जरूरी स्किल है नोट बनाने की कला। और इसके भी कई तरीके हैं।
आप चाहे तो सीधा साधा लिनियर तरीके से नोट्स बना सकते हैं, या फिर एक बहुत ही असरदार तरीका है कॉर्नेल मेथड, जो बाद में रिवीजन में बहुत मदद करता है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें डायग्राम और चार्ट से चीजें याद रहती हैं, तो माइंड मैपिंग से बेहतर कुछ नहीं। एक और चीज जो गेम चेंजर साबित हो सकती है, वो है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। इनको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, इनका एनालिसिस करना है। ये एक तरह से आपका गाइड है। इससे आपको पता चलता है कि यूपीएससी किस तरह के सवाल पूछता है, कौन से टॉपिक्स बार बार आते हैं। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम वाले माहौल में बैठकर इन्हें सॉल्व करने से टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होती है। यकीन मानिए, इसके बिना तैयारी हमेशा अधूरी रहे। और हाँ, करंट अफेयर्स, प्लीज इसे सिर्फ एक और सब्जेक्ट समझने की गलती मत करिएगा। ये वो धागा है जो जनरल स्टडीज के सारे पेपर्स को एक साथ पिरोकर रखता है। हिस्ट्री का सवाल हो या इकोनॉमी का, उसमें कहीं ना कहीं करंट का एंगल जरूर होता है। तो रोज कम से कम एक अच्छा नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना, मंथली मैगजीन फॉलो करना, ये सब बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं उस पल की जिसका हर एस्पिरेंट को इंतजार होता है, जब सारी मेहनत रंग लाती है। अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में हैं। देखते हैं कि रैंक आने के बाद जिम्मेदारी तक की यात्रा कैसी होती है। तो देखिए, जब यूपीएससी फाइनल रैंक लिस्ट जारी करता है, उसके बाद एक और प्रोसेस होता है। कैंडिडेट्स को अपनी पसंद की सर्विसेज की लिस्ट देनी होती है, जैसे कि उनकी पहली पसंद आईएएस है, दूसरी आईपीएस वगैरह वगैरह। फिर यूपीएससी 3 चीजें देखता है: कैंडिडेट की रैंक, उसकी दी हुई प्रेफरेंस लिस्ट और उस साल किस सर्विस में कितनी वैकेंसीज हैं। इन तीनों को मिलाकर सर्विस अलॉट की जाती है। और बस यहीं से सालों की कड़ी मेहनत एक असल जिम्मेदारी में बदल जाती है। और ये जिम्मेदारियां कोई छोटी मोटी नहीं होती। एक सिविल सर्वेंट के काम में जबरदस्त वैरायटी होती है। हो सकता है आज वो किसी जिले में लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा हो, तो कल किसी मंत्रालय में पॉलिसी बना रहा हो। एक तरफ उन्हें ये देखना है कि सरकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचें, तो दूसरी तरफ किसी आपदा के समय राहत का काम भी मैनेज करना है। काम बहुत डायनामिक होता है। तो आखिर में एक बात साफ है, ये पूरा का पूरा एग्जाम ये सिर्फ रट्टा मारने या फैक्ट्स याद करने का खेल नहीं है। इसका असल मकसद ऐसे लोगों को ढूंढना है जो क्रिटिकली सोच सकें, जो चीज़ों को एनालाइज कर सकें, और सबसे ज़रूरी, जिनका मॉरल कंपास, जिनकी नैतिकता बहुत मजबूत हो। क्योंकि एक अच्छे सिविल सर्वेंट के लिए यही गुण सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि अगर ये मौका मिले तो कोई समाज पर किस तरह का असर डालना चाहेगा। क्योंकि दिन के आखिर में इस पूरी मेहनत और इस मुश्किल सफ़र का असली मकसद शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।